बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी झगड़ा हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है, जिसकी वजह से वाइफ जो है वो अपना घर छोड़ के चली जाती है और हस्बैंड जो है वो उसे वापस लाना चाह रहा है, तो उसके पास अदालत के ज़रिए से क्या रेमेडी मौजूद है, अदालत के ज़रिए वो किस तरह से उसे वापस ला सकता है। और इसमें इसका दूसरा पहलू भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अगर वाइफ को हस्बैंड ने जानबूझ के घर से निकाल दिया है तो वाइफ जो है वो क्या कर सकती है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोर्ट में, उसके पास क्या रेमेडी मौजूद है। तो इन बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं उसके दो पहलू हैं। तो सबसे पहले हम उसके जो है इस पहलू पे डिस्कस करते हैं कि अगर वाइफ जो है वो जानबूझ के घर छोड़ के चली गई है, लेकिन हस्बैंड जो है वो उसे वापस लाना चाहता है, उससे सुलह करना चाहता है, तो उसके लिए वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, कोर्ट का रुख कर सकता है और उसमें उसे रिलीफ मिल सकता है। और वाइफ जो है अगर कोर्ट में पेश होती है तो उसमें जो सुलह के चांसेस हैं, जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो पैचअप है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि कोर्ट्स भी कोशिश करती हैं कि जो है हस्बैंड वाइफ के दरमियान सुलह करवा दी जाए। तो इसमें हस्बैंड ने अगर चाह रहा है उसकी वाइफ जो है वो घर छोड़ के चली गई है, तो वो कंजुगल राइट्स का कोर्ट के अंदर केस कर सकता है, जिसे हकूक़े ज़न शनोई भी कहा जाता है। अगर बीवी जो है वो आपके निकाह में मौजूद है और घर छोड़ के चली गई है, वापस नहीं आ रही किसी सूरत भी, तो आप कंजुगल राइट्स का केस कोर्ट में कर सकते हैं। हकूक़े ज़न शनोई उर्दू में इसे कहते हैं। तो उस केस में आप जो है वो कोर्ट जो है आपकी वाइफ को नोटिस जारी करेगी कि वो कोर्ट में आए और वजह बताए कि निकाह में होते हुए भी वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रह रही और अपना घर छोड़ के क्यों चली गई है। तो इसमें जब वाइफ वहाँ पे आती है, पेश होती है, अपनी जो भी वो रीज़न्स बताती है, उसके बाद कोर्ट की ये हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि जो है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में सुलह करवा दी जाए। इसमें इवन के सम टाइम केसेस में ऐसा भी होता है कि जजेस साहिबान हस्बैंड और वाइफ को एक सेपरेट चैम्बर में बिठा देते हैं कि वो आपस में कुछ जो भी गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो डिस्कस करें और फिर आके कोर्ट को बताएं। उसमें कोई आधे घंटे का 15 मिनट का टाइम उन्हें अकेले में भी मिल सकता है। तो इसमें अगर तो वाइफ आ जाती है, पेश हो जाती है और अपना मौक़िफ़ बताती है, तो वो सुलह की कोशिश बहुत ज़्यादा फिर होती है। तो अगर इसमें मिसाल के तौर पे आपने केस किया है, वाइफ कोर्ट में आती ही नहीं, तो फिर जो है उसमें केस जो है वो डिग्री हो जाएगा। कोर्ट एक्स पार्टी एक तरफा कार्रवाई करके तो डिग्री जारी कर देगी और जिसमें वो वाइफ को ऑर्डर करेगी कि वो वापस आए और अपना घर बसाए। लेकिन इसमें अगर वाइफ वापस अपने घर में वापस नहीं आती अदालत के ऑर्डर के बावजूद भी, डिग्री के बावजूद भी, तो फिर इसमें जो औरत को पेनल्टी पड़ती है वो यही है कि वो निकाह में होते हुए खर्चे का दावा नहीं कर सकती, जो कि हमारे इस टॉपिक का दूसरा पहलू है कि अगर औरत को घर से निकाल दिया जाए और तो वो खर्चे का दावा कर सकती है, निकाह में होते हुए अपने हस्बैंड से खर्चा ले सकती है। लेकिन अगर वो फिर इस कंजुगल राइट्स का केस जो है वो डिग्री हो जाता है उसके ख़िलाफ़ और उस पर वो अमल नहीं करती, तो वो अदालत के ज़रिए या किसी भी तरह से अपने हस्बैंड से खर्चा लेने की कानूनी तौर पर मजाज नहीं रहती। उसे फिर जो है यही कंसीडर किया जाता है कि ये जानबूझ के घर छोड़ के गई है। तो इसमें वाइफ जो है वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं ठहरती
اور جو مینٹیننس کا دعویٰ کورٹ میں وہ کر سکتی ہے، وہ اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو اگر ہسبینڈ نے یہ ایکس پارٹی یہ ڈگری لی ہوئی ہے تو وہ اسے جو بھی مینٹیننس کا دعویٰ ہوگا وہاں پہ کورٹ میں ایز اے ایویڈنس دے کے اس کے مینٹیننس کے دعوے کو خارج کروا سکتا ہے، اور جو ہے وہ ہسبینڈ اس طرح سے بیوی کو جب خرچہ منتھلی دینا ہوتا ہے اس سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کو جان بوجھ کے گھر سے نکال دیتا ہے تو وائف جو ہے وہ اس میں مینٹیننس کا خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے کورٹ میں کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے، میں اس بندے کے نکاح میں موجود ہوں اور میں صلح بھی کرنا چاہتی ہوں، اگر وائف صلح کرنا چاہتی ہو تو، اور اس میں مجھے جو میرا ہسبینڈ ہے وہ نہ واپس گھر پہ رکھ رہا ہے نہ مجھے خرچہ دے رہا ہے، تو کورٹ جو ہے اس میں وائف کو ریلیف دے گی کہ ہسبینڈ کو کہے گی کہ اتنا منتھلی جو بھی خرچہ ہے یہ وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کتنا بھی خرچہ جو ہے وہ ہسبینڈ کی انکم کو دیکھتے ہوئے وائف کا لگا دے کہ اتنا منتھلی خرچہ جو ہے وہ آپ نے اپنی بیوی کو ادا کرنا ہے۔ اگر وہ اس کی کمپلائنس نہیں کرے گا، یعنی کہ کورٹ کا آرڈر نہیں مانے گا، تو کورٹ جو ہے ہسبینڈ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے اور اسے جو ہے جیل بھی بھیج سکتی ہے۔ لیکن اگر اس میں ہسبینڈ جو ہے اس نے کنجوگل رائٹس کی، حقوق زن شنوئی کی ایکس پارٹی ڈگری لے لی ہوئی ہے، یا ویسے بھی اس نے جو حقوق زن شنوئی کا کیس ہے جسے پہلے ڈسکس کیا ہے اس کی ڈگری لے لی ہوئی ہے، تو مینٹیننس کا جو دعویٰ کورٹ میں اگر وائف جو ہے وہ کرے گی تو وہ ہسبینڈ جو ہے اس ڈگری کو ایز اے پروف مینٹیننس کے دعوے میں پیش کرے گا اور کورٹ کو بتائے گا جی میں تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ خود ہی نہیں آنا چاہتی، تو جس کی بنا پہ جو وائف ہے اس کا وہ جو مینٹیننس کا دعویٰ ہے وہ ڈسمس ہو سکتا ہے، خارج ہو سکتا ہے اور وہ خرچے سے محروم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس میں جو ایک عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں جو پہلے کورٹ چلا جائے اسے زیادہ ریلیف ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے، اور اگر پرسنلی بھی آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹا کی آئی ڈی میری ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ مجھ سے پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔